तो अभी हाल ही में सुनने को ये आया है कि तुर्की अब अपनी सेना पीओके में भेजेगा। पीओके ही नहीं बल्कि वह फिलिस्तीन में भी अपनी सेना भेजेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं विवेक पांडे और इन्हीं बातों के साथ स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। तो हम बात कर रहे हैं तुर्की के बारे में, जो कि अभी तक तो ये लग रहा था कि तुर्की भारत का एक मतलब कि सहयोगी देश है, मतलब कह सकते हैं कि भारत का एक मित्र राष्ट्र है। लेकिन उसके इस स्टेटमेंट पे अब नहीं लग रहा है कि ये कोई भारत का दोस्त है। अब हमें भी जो है तो पाकिस्तान चाइना के साथ साथ तुर्की को भी खड़ा कर देना चाहिए कि ये भी अब भारत के लिए फ्यूचर में खतरा बन सकता है, क्योंकि तुर्की ने पाकिस्तान और अजरबैजान के साथ मिलकर एक मीटिंग की जिसमें उसने पाकिस्तान के साथ कुछ बड़े पेंडिंग्स जो है तो वादे को पूरा किया, कुछ पेंडिंग्स जो है तो और जो हथियार वगैरह था उन सभी को जो है तो पूरा किया, और जो तो ये भी बात की कि वे अपनी सेना को जो है तो पीओके में भेजेगा। कौन सी सेना? उस सेना का नाम है सादत, SADAT। ये कोई गवर्नमेंट सेना नहीं है, ये वहाँ की मतलब तुर्की की एक प्राइवेट सेना है। और चिंता की बात यह है कि जैसे पाकिस्तान में भी बहुत सारी कुछ प्राइवेट सेनाएं हैं जिसको हम आतंकवाद बोलते हैं, और ये यूनाइटेड नेशन द्वारा आतंकवाद भी घोषित है। लेकिन ये जो सादत है, जो तुर्की की सादत सेना है, इसे जो है तो भले ये बोला गया है कि ये जो तो जुर्म ढाती है, लोगों को मारती है, कत्लेआम मचाती है, लेकिन यूनाइटेड नेशन द्वारा इसे अभी तक जो है तो किसी भी तरह की रेड लिस्ट में नहीं डाला गया है, ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला गया है, या फिर ये बोल दें सीधा सीधा कि आतंकवाद इसे घोषित नहीं किया गया है। तो आखिर ऐसा तुर्की के पीछे करने का क्या रीज़न है? आखिर तुर्की ऐसा क्यों करना चाहता है? तो हम बात कर लेते हैं कि जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया और तुर्की के बारे में। तो ये जो आर्मेनिया है, यह तुर्की और अजरबैजान के बीच में स्थित एक देश है, जो आप मैप में देख ही सकते होंगे। जिसे अब आर्मेनियन जीनोसाइड के बारे में तो आपने बहुत ही अच्छे से सुना होगा, है ना? अगर नहीं सुना है तो हम जो है तो इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो हम ऑफकोर्स बना के देंगे आप लोगों के लिए। लेकिन ये जो आर्मेनियन जीनोसाइड के बाद जो है तो संपूर्ण देश जो है तो आर्मेनिया का पक्ष में हो गया था। पूरी तरह से अपनी जो है तो सिंपैथी आर्मेनिया के मतलब तरफ की, और भारत ने भी उससे जो तो अपनी पूरी सिंपैथी दी, और यहाँ तक कि भारत उसे एक अलग राष्ट्र भी मानता है। ज़्यादातर देश उसे जो तो एक अलग राष्ट्र मानते हैं आर्मेनिया को, लेकिन तुर्की जो है तो ऐसा बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। तुर्की के साथ अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए पाकिस्तान भी जो है तो आर्मेनिया को एक राष्ट्र नहीं मानता। तो अब तुर्की इस बात से खफा है कि भारत आर्मेनिया को एक नया राष्ट्र क्यों मानता है। जी हाँ दोस्तों, और तो इसीलिए जो है तो वे जो, और दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि भारत में अभी इस टाइम पे जो है तो भारत की जो आर्मी है ये पूरी तरह से हर्षोल्लास में है और जोश से भरी हुई है कि वे पीओके पे जो है तो वो नया कदम उठाने की कोशिश करेंगी। जैसे ही कोई नया ऑर्डर आएगा वह पीओके में तुरंत हमला करेंगी और पीओके को जो है तो अपने पास, अपने पक्ष में वापस ले लेंगी। जी हाँ दोस्तों, जो पीओके पाकिस्तान ने ले लिया था हमसे, वह अब इंडिया जो है तो फिर से उसे वापस लेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आखिर कुछ ना कुछ नया पहलू भारत में होने वाला है। तो पाकिस्तान जो है तो पाकिस्तान के पीएम इसी बात से डर कर सीधे जो है तो तुर्की चले गए, क्योंकि अब पाकिस्तान की मदद करने के लिए ना तो चाइना आने वाला है ना तो अमेरिका आने वाला है। तो अब उसे जो तो इन्हीं छोटे छोटे देशों का ही सहारा लेना पड़ेगा, जैसे तुर्की हो गया। जी हाँ दोस्तों, अब पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान मिलकर एक ट्राइलेटरल ग्रुप बनाएंगे जिसमें वे जो है तो ऐसे ही उल्टी सीधी बातें डिस्कस करेंगे और ऐसी चीज़ों का जो तो प्रयोग करेंगे जो ह्यूमैनिटी और पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा साबित हो। तो अब भारत को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? जब सादत सेना अगर पीओके में आ जाती है तो फिर क्या करना चाहिए? हमें जो है तो सिर्फ यही करना चाहिए कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कौन पीओके का है, कौन पाकिस्तान की सेना है, कौन आतंकवाद है और कौन जो है तो सादत सेना है। हमें सिर्फ उन सेनाओं का सिर्फ एक ही जवाब देना है, अपनी गोली से। तो एक छोटा सा वीडियो यहीं तक था। हमें रिसेंटली ही पता चला कि हमारा एक दुश्मन और है, तो अब इस दुश्मन के साथ हमें कैसे ट्रीट आना है वो तो अब फ्यूचर में ही पता चलेगा। तो मैं हूं विवेक पांडे और मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।